Spot the error 19. Question is, one of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. हमें बताना है कि फ्रेंड्स इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि सी पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर यूटिलाइज टू के स्थान पर हमें यहाँ पर टू की जगह हमें फोर का यूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, टू की जगह यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यूटिलाइज फोर, इसका यूज़ हम पर्पज़ को बताने के लिए करते हैं, पर्पज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और यूटिलाइज फोर के बाद फ्रेंड्स या तो जीरंड आता है या फिर नाउन आता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, यूटिलाइज फोर के बाद या तो जीरंड आता है या फिर नाउन आता है। और जो यूटिलाइज टू होता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद वर्ब आती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यूटिलाइज टू के बाद तो वर्ब आता है और यूटिलाइज फोर के बाद जीरेंड या फिर नाउन आता है। और यहाँ पर देख फ्रेंड्स, यूटिलाइज टू है, टू के बाद द ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर ये नाउन की बात कराई, ये जो द ओवरऑल डेवलपमेंट है ये नाउन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर हमें टू की जगह क्या करना होगा, फोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन आया है इसलिए यहाँ पर हमें फोर करना होगा। फोर हमारी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, नाउन आता है। और टू हमारा क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है लेकिन ये यहाँ पर एज एन इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। टू हमेशा अपने बाद क्या लेता है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेता है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके अलावा यूटिलाइज फोर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पज़। ठीक है ना, जैसे कि द ऐप इज़ यूटिलाइज्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश वोकेबुलरी, यानी कि जो ऐप है उसको यूटिलाइज करने का पर्पज़ क्या है, इंग्लिश वोकेबुलरी को लर्न करना। ठीक है ना, और लर्न यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये नाउन है। ठीक है ना, ये जीरेंड हम बोल सकते हैं इसको, जीरेंड भी तो नाउन के रूप में यूज़ होता है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है सोलर एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग वाटर इन द बिल्डिंग। अब सोलर एनर्जी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर हीटिंग। हीटिंग भी यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये भी हमारा नाउन है, जीरेंड है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है यूटिलाइज टू, यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंडेड रिजल्ट और एक्शंस। अब वी यूटिलाइज दिस मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट, हम यूटिलाइज करते हैं इस मेथड को क्या करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब टू के बाद यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, वर्ब आया है, वर्ब आई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यहाँ पर इंजीनियर्स यूटिलाइज डाटा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब यूटिलाइज करते हैं डाटा को टू क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ये भी हमारी क्या है फ्रेंड्स, ये भी हमारी वर्ब है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर टू के बाद नाउन है, तो यहाँ पर हमें टू की जगह क्या करना होगा फ्रेंड्स, फोर का यूज़ करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन आता है फ्रेंड्स, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में नाउन रहता है, प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स ये। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ पर ठीक है बिल्कुल। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आर के साथ यूटिलाइज्ड का यूज़ किया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है। लेकिन देख फ्रेंड्स, आर के साथ तो यूटिलाइज्ड का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, ये गलत होना चाहिए। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आर यूटिलाइज्ड पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए साइंटिस्ट इज़ दैट, यानी कि जो साइंटिस्ट की जो ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, उसकी जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है ना, यहाँ पर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ हुए हैं, दैट के बाद। ठीक है ना फ्रेंड्स, आर यूटिलाइज्ड, उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ की गई हैं डिस्कवरीज और इन्वेंशन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसलिए आर यूटिलाइज्ड का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो फ्रेंड्स वो रहेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए साइंटिस्ट इज़ टू इंश्योर दैट पीपल यूटिलाइज हिज डिस्कवरीज। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कौन उनके डिस्कवरीज को यूज़ करे, पीपल, लोग उनके डिस्कवरीज को यूज़ करें, इन्वेंशंस को यूटिलाइज करें, यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पीपल क्या यूटिलाइज करे, क्या यानी कि वो यूटिलाइज करे, वो डिस्कवरीज को यूटिलाइज करे, इन्वेंशंस को यूटिलाइज करे। तो यानी कि ये क्या का आंसर दे रहा है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, तो इसलिए ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चला गया है। पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई भी वर्ब हो उसके साथ हमें वर्ब की जो हमारी मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा पैसिव वॉइस में है और ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। ठीक है फ्रेंड्स।